कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने आसपास के कोलाहल को भूलकर अपने भीतर चल रहे उस मौन युद्ध की ध्वनि को सुनने का प्रयास कीजिए। ये युद्ध किसी रणभूमि में अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि ये आपके ही मस्तिष्क और हृदय के बीच लड़ा जा रहा है। मनुष्य अपनी सारी आयु उस शांति को खोजने में व्यतीत कर देता है जो वास्तव में उसके ही भीतर छिपी है, किंतु वह स्वयं ही अपने विचारों में एक ऐसा विष घोल लेता है जो उसकी सारी शांति, सारी तपस्या और सारे पुण्यों को क्षण भर में भस्म कर देता है। प्रभु के उपदेश की इस पावन और आत्म रूपांतरण की यात्रा में आज एक नए वैचारिक शिखर से आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम मानव चेतना के उस सबसे गहरे, सबसे अंधकारमय और सबसे गुप्त रूप पर बात करेंगे, जिसे हम पूरी दुनिया से तो छिपा लेते हैं, किंतु अपनी अंतरात्मा से नहीं छिपा पाते। वो रोग है ईर्ष्या। आज हम भगवान श्री कृष्ण के उस शाश्वत ज्ञान के प्रकाश में ये समझेंगे कि कैसे किसी दूसरे की सफलता को देखकर दुखी होना हमारे स्वयं के पतन का सबसे बड़ा कारण है, और क्यों इस ईर्ष्या से स्वयं को मुक्त कर लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी आंतरिक विजय है। इस अनंत ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा विचित्र प्राणी है जो अपने दुखों से उतना दुखी नहीं होता जितना वह दूसरों के सुखों को देखकर दुखी हो जाता है। जब हमारे जीवन में अभाव होता है तो हम पीड़ा सह लेते हैं, हम संघर्ष कर लेते हैं, किंतु जब हम देखते हैं कि हमारे साथ चलने वाला कोई व्यक्ति, हमारा कोई मित्र, कोई संबंधी या कोई पड़ोसी हमसे आगे निकल गया है, उसने अधिक धन अर्जित कर लिया है या उसे अधिक सम्मान मिल रहा है, तो हमारे भीतर अचानक एक आग सी धधकने लगती है। हमारा हृदय भारी हो जाता है और हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। हम स्वयं से पूछते हैं, उसे ये क्यों मिला, मुझ में क्या कमी थी, वह इस सुख के योग्य नहीं है। ये जो भीतर ही भीतर सुलगने वाली आग है, यही ईर्ष्या है। ईर्ष्या कोई साधारण भावना नहीं है, ये एक ऐसा तेजाब है, एक ऐसा विष है जो उस पात्र को ही सबसे पहले नष्ट कर देता है जिसमें उसे रखा जाता है। जिस व्यक्ति के प्रति आप ईर्ष्या कर रहे हैं उसका तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाते, किंतु आप स्वयं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को, अपनी शांति को और अपने ईश्वर से जुड़ाव को पूरी तरह से जलाकर राख कर देते हैं। ईर्ष्या का जन्म कहाँ से होता है? इसका जन्म होता है तुलना यानी कंपैरिजन से। बचपन से ही हमारे अज्ञानी समाज ने हमारे मस्तिष्क में ये बात गहराई से बिठा दी है कि जीवन एक दौड़ है। यदि कोई दूसरा जीत रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम हार रहे हो। ये विचार ही पूरी तरह से असत्य और मायावी है। प्रकृति की ओर देखिए, क्या एक गुलाब का फूल कभी चमेली के फूल को देखकर ईर्ष्या करता है? क्या एक आम का वृक्ष कभी बरगद के वृक्ष की विशालता को देखकर कुढ़ता है? क्या सूर्य कभी चंद्रमा की शीतलता से जलता है? नहीं। प्रकृति का हर कण, हर जीव अपने स्वयं के स्वभाव में, अपनी स्वयं की गति में पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर खिलता है। गुलाब अपनी सुगंध बिखेरता है और चमेली अपनी, कोई किसी की दौड़ में शामिल नहीं है। फिर ये मनुष्य ही क्यों इस भ्रम में जी रहा है कि उसे किसी दूसरे की भांति बनना है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस संसार में प्रत्येक आत्मा की यात्रा पूर्णतः भिन्न है। हर मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्म, अपना अलग प्रारब्ध और अपनी अलग नियति लेकर इस मृत्युलोक में आता है। जब दो मनुष्यों का कर्म अलग है, उनके संघर्ष अलग है, उनका प्रारब्ध अलग है, तो उनके जीवन के परिणाम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जब आप किसी दूसरे की सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं तो आप वास्तव में केवल उसके जीवन के उस चमचमाते हुए परिणाम को देख रहे हैं। आप उस व्यक्ति के उन रातों के अंधकार को, उसके उस मौन संघर्ष को, उसके पसीने को और उसके उन बलिदानों को नहीं देख पाते जो उसने उस सफलता को प्राप्त करने के लिए किए हैं। आप बीज के फटने की पीड़ा को जाने बिना ही उसके मीठे फल पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। ये तुलना केवल आपके अज्ञान का पर्दा है। ईश्वर ने जो आपको गुण दिए हैं, जो मार्ग दिया है, वह केवल आपके लिए है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप वास्तव में उस परमपिता परमात्मा की रचना का, उसकी अद्वितीय चित्रकारी का घोर अपमान कर रहे हैं। महाभारत का वह सबसे ज्वलंत और विनाशकारी उदाहरण स्मरण कीजिए। दुर्योधन के पास क्या नहीं था? वह हस्तिनापुर जैसे विशाल साम्राज्य का युवराज था। उसके पास अपार धन, वैभव, अजेय सेना और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य व कर्ण जैसे महारथी थे। यदि वह चाहता तो विश्व का सबसे सुखी और महान सम्राट बनकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता था, किंतु दुर्योधन का पतन पांडवों के पराक्रम से नहीं हुआ। दुर्योधन का पतन हुआ उसके अपने ही हृदय में सुलगती हुई उस ईर्ष्या की ज्वाला से।
जब उसने खांडवप्रस्थ जैसे बंजर जंगल को पांडवों के पुरुषार्थ और मय दानव की कला से इंद्रप्रस्थ जैसी स्वर्ग के समान सुंदर नगरी बनते देखा तो उसका अहंकार तिलमिला उठा। वह ये नहीं देख पाया कि पांडवों ने उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कितना पसीना बहाया है। उसने केवल उनका वैभव देखा और ईर्ष्या के विष से भर गया। इसी ईर्ष्या ने उसके विवेक को अंधा कर दिया। इसी ईर्ष्या ने उसे द्यूत यानी चौसर का वो पापपूर्ण खेल खेलने पर विवश किया। इसी ईर्ष्या ने उसे अपनी ही कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण करने जैसा जघन्य अपराध करने के लिए प्रेरित किया। और अंत में इसी ईर्ष्या ने कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी में दुर्योधन और उसके पूरे साम्राज्य की राख मिला दी। ईर्ष्या वो अग्नि है जो मनुष्य को बाहर से बाद में जलाती है, किंतु भीतर से वो उसे उसी क्षण भस्म कर देती है। जिस व्यक्ति के प्रति आप ईर्ष्या कर रहे हैं उसका तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाते, किंतु आप स्वयं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को, अपनी शांति को और अपने ईश्वर से जुड़ाव को पूरी तरह से जलाकर राख कर देते हैं। जब ईर्ष्या आपके मन में प्रवेश करती है तो वह सबसे पहले आपके भीतर से कृतज्ञता के सुंदर भाव की हत्या कर देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है वो कभी भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकता। उसके पास यदि 99 सुख हैं और किसी दूसरे के पास एक ऐसा सुख है जो उसके पास नहीं है, तो वो अपने उन 99 सुखों का आनंद लेने के बजाय उस एक सुख के न होने का विलाप करता रहता है। वो अपनी भरी हुई थाली को छोड़कर दूसरे की थाली में झांकता रहता है और भूखा ही सो जाता है। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। आप उस परमात्मा से और क्या चाहते हैं? उसने आपको यह अमूल्य मानव शरीर दिया है, श्वास लेने के लिए वायु दी है, सोचने के लिए बुद्धि दी है। यदि आप अपनी प्राप्त निधियों के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकते तो आप इस संसार की सारी संपदा पाकर भी कभी शांत नहीं हो पाएंगे। ईर्ष्या आपको एक ऐसा भिखारी बना देती है जिसके पास खजाना तो है, किंतु वह अज्ञानतावश दूसरों के सामने हाथ फैलाए खड़ा है। आध्यात्मिक और चेतना के सर्वोच्च स्तर पर विचार करें तो ईर्ष्या का कोई अस्तित्व नहीं है। वेदांत का अमर उद्घोष है कि हम सब एक ही परम चेतना, एक ही परम ब्रह्म के अंश हैं। मेरे भीतर जो आत्मा है वही आत्मा उस दूसरे व्यक्ति के भीतर भी निवास करती है। जो ईश्वर मेरे हृदय में है वही ईश्वर मेरे उस तथाकथित प्रतिद्वंद्वी के हृदय में भी है। तो फिर ईर्ष्या किससे? क्या मेरा दायां हाथ कभी मेरे बाएं हाथ से ईर्ष्या करता है कि उसने कोई अच्छा कार्य क्यों कर लिया? जब हम सब एक ही विराट शरीर के अंग हैं तो किसी दूसरे की प्रगति वास्तव में मेरी ही तो प्रगति है। किसी दूसरे का सुख वास्तव में मेरा ही तो सुख है। जिस क्षण यह अद्वैत का, यह एकता का बोध मनुष्य के भीतर जागृत हो जाता है, उस क्षण ईर्ष्या की वह काली दीवार कांच की भांति टूटकर बिखर जाती है। आंतरिक विजय का वास्तविक अर्थ क्या है? संसार के बड़े बड़े साम्राज्यों को जीत लेना, करोड़ों की संपत्ति एकत्र कर लेना या हजारों लोगों को अपना दास बना लेना कोई विजय नहीं है। इतिहास ऐसे महान सिकंदरों और विजेताओं से भरा पड़ा है जो खाली हाथ और अशांत मन के साथ इस मृत्युलोक से विदा हो गए। सच्ची और परम विजय तो वह है जब आप अपने ही मन के इन विकारों पर, इन राक्षसों पर विजय प्राप्त कर लें। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखें, जब आप किसी को सफलता के शिखर पर खड़ा देखें और उस दृश्य को देखकर आपके मन में तनिक भी खटास न आए। इसके विपरीत जब आपका हृदय उस व्यक्ति के लिए एक निस्वार्थ और सच्ची प्रसन्नता से भर जाए, जब आप उसकी सफलता को ईश्वर की कृपा मानकर उसके लिए प्रार्थना कर सकें, तो समझ लीजिए कि आपने उस दिन इस पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया है। वह क्षण आपकी आत्मा की सबसे बड़ी आंतरिक विजय का क्षण होता है। जिस मनुष्य के भीतर से ईर्ष्या समाप्त हो जाती है उसका मन एक निर्मल और शांत सरोवर की भांति हो जाता है। उस सरोवर में फिर ईश्वर के ज्ञान और परमानंद का कमल खिलने लगता है। उसे फिर अपनी खुशी के लिए किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं में ही पूर्ण और आनंदित रहता है। वह इस संसार रूपी बगीचे में भ्रमण तो करता है, किंतु वह हर फूल की सुंदरता की प्रशंसा करता है, बिना इस बात पर दुखी हुए कि वह स्वयं वह फूल क्यों नहीं है। वह अपने स्वधर्म में, अपने स्वयं के कर्म में इतनी गहराई से डूब जाता है कि उसे ये देखने का समय ही नहीं मिलता कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। स्वयं विचार कीजिए, क्या आप जीवन भर इसी अंधी और व्यर्थ की दौड़ में भागते हुए अपनी ऊर्जा को नष्ट करना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आपकी अपनी कोई खुशी न हो और आपका दुख केवल इस बात पर निर्भर करे कि दूसरा व्यक्ति कितना सुखी है? ये जीवन बहुत छोटा और अत्यंत अमूल्य है। इसे ईर्ष्या की इस भयंकर अग्नि में जलने मत दीजिए। अपनी दृष्टि को दूसरों के जीवन से हटाकर अपने भीतर की उस अनंत गहराई की ओर मोड़िए जहां सारे खजाने आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी इस गहरे अंधकार से बाहर निकलने का और अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करने का विज्ञान समझना शेष है। कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इस ईर्ष्या के विष को अमृत में बदल सकते हैं?
कैसे हम अपने कर्मों को इतना विशाल बना सकते हैं कि तुलना का भाव ही नष्ट हो जाए। इन सभी गूढ़ रहस्यों पर हम इस आध्यात्मिक चर्चा के अगले पड़ाव पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। संसार का एक अत्यंत कड़वा और पीड़ादायक सत्य ये है कि जब आप असफलता के गहरे अंधकार में होते हैं, जब आप जीवन के संघर्षों से टूट रहे होते हैं, तो लोग आपके साथ सहानुभूति का बहुत सुंदर नाटक करते हैं। किंतु जैसे ही आप अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से सफलता के शिखर की ओर एक कदम भी बढ़ाते हैं, तो वही लोग जो कभी आपके सबसे निकट हुआ करते थे, ईर्ष्या की अदृश्य अग्नि में जलने लगते हैं। अक्सर मनुष्य इस बात से भीतर तक टूट जाता है कि मेरे अपने ही मेरी प्रगति से प्रसन्न क्यों नहीं है। जो कल तक मेरे मार्ग के साथी थे, आज मेरी सफलता को देखकर उनकी आंखों में वो खटास, वो दूरी और वो पीड़ा क्यों आ गई है। ये आघात किसी बाहरी शत्रु के घाव से भी अधिक गहरा होता है। किंतु हे मानव, तुम्हें शांत होकर ये समझना ही होगा कि उनकी ईर्ष्या तुम्हारी सफलता का परिणाम नहीं है। वो ईर्ष्या तो उनकी अपनी अपूर्णता, उनके अपने गहरे खालीपन और उनकी अपनी ही हीन भावना का प्रकटीकरण है। जब वे तुम्हें उस ऊंचे स्थान पर देखते हैं जहां वे स्वयं पहुंचना चाहते थे, किंतु अपने आलस्य, अकर्मण्यता या दिशाहीनता के कारण पहुंच नहीं सके, तो उनका सोया हुआ अहंकार आहत हो जाता है। वे वास्तव में तुमसे ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, वे अपनी ही असफलता से क्रोधित हैं। और चूंकि मनुष्य का अंधा अहंकार कभी अपनी कमियों को सरलता से स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए वो उस आंतरिक क्रोध को ईर्ष्या का रूप देकर तुम्हारी ओर फेंक देता है। वो तुम्हारी सफलता में कोई ना कोई खोट निकालने लगता है ताकि वो स्वयं को सांत्वना दे सके। जब तुम्हारे अपने ही तुमसे ईर्ष्या करने लगे, तो उनके प्रति अपने हृदय में घृणा, क्रोध या प्रतिशोध का विष मत घोलना। यदि तुम भी उनके साथ उसी हीन स्तर पर उतर गए, तो उनमें और तुम में क्या भेद रह जाएगा। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति वास्तव में घृणा का नहीं, बल्कि असीम करुणा का पात्र है। विचार करो, वो व्यक्ति भीतर ही भीतर किस भयंकर ज्वाला में जल रहा है। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उसके मन का चैन छिन गया है। वो स्वयं अपने ही मन के बनाए हुए एक ऐसे नर्क में तड़प रहा है जिसकी कोई बाहरी दीवार नहीं है। क्या एक ऐसे जलते हुए, तड़पते हुए और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति पर क्रोध किया जाना चाहिए? कदापि नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ की जो अत्यंत महान अवधारणा दी है, उसका वास्तविक प्रयोग नहीं होता है। स्थित प्रज्ञ वो है जो निंदा और स्तुति में, मान और अपमान में एक समान अडिग रहता है। जब कोई तुम्हारी निंदा करे या तुमसे ईर्ष्या के कारण पीठ पीछे तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, तो मुस्कुराकर उसे साक्षी भाव से देखो, किंतु उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंतर्मन की पवित्र सीमा में प्रवेश मत करने दो। जैसे एक विशाल पर्वत से टकराकर आंधियां स्वयं ही अपना मार्ग बदल लेती हैं और लौट जाती हैं, वैसे ही तुम्हारी असीम शांति और तुम्हारी क्षमा से टकराकर उनकी ईर्ष्या स्वयं ही नष्ट हो जानी चाहिए। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। ईर्ष्या के इस जटिल खेल में एक और बहुत बड़ा सत्य छिपा है, जिस पर हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कई बार हम अनजाने में ही दूसरों के भीतर ईर्ष्या के विषैले बीज स्वयं ही बो देते हैं। हमारा अपना अहंकार, हमारी अपनी उपलब्धियों का अश्लील और व्यर्थ प्रदर्शन दूसरों के मन में असुरक्षा और हीन भावना को जन्म देता है। जब तुम्हें ईश्वर की असीम कृपा से कोई बड़ी सफलता मिले, कोई वैभव या कोई उच्च पद प्राप्त हो, तो उसे अपने सिर पर मत चढ़ाओ। सफलता जितनी बड़ी और विशाल हो, तुम्हारे चरित्र में उतनी ही अधिक विनम्रता आनी चाहिए। प्रकृति का नियम देखो, फलों से लदा हुआ आम का पेड़ हमेशा नीचे की ओर झुक जाता है, जबकि सूखा और मृत पेड़ हमेशा तना हुआ खड़ा रहता है। यदि तुम अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटकर दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करोगे, तो तुम समाज में केवल ईर्ष्यालु शत्रुओं की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर लोगे। अपनी सिद्धियों को ईश्वर का प्रसाद मानकर अत्यंत शांत भाव से ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपनी सफलताओं को ओढ़ कर नहीं घूमता और केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित रखता है, वो समाज की बुरी दृष्टि और ईर्ष्या के उस विष से सदैव सुरक्षित रहता है। अब थोड़ा विचार अपने स्वयं के चंचल मन पर भी करो। जब तुम्हारे भीतर किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या का एक छोटा सा भी अंकुर फूटे, तो उसे उसी क्षण उखाड़ फेंको, अन्यथा वो एक दिन विशाल विष वृक्ष बन जाएगा। इसे कैसे किया जाए? इसका सबसे अचूक और दिव्य अस्त्र है प्रार्थना और सच्ची प्रशंसा। जी हाँ,
जब भी तुम्हारा मन किसी की सफलता को, किसी के नए घर को या किसी के बढ़ते हुए व्यापार को देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ने लगे, तो तुरंत अपनी आंखें बंद करो और उस व्यक्ति के लिए ईश्वर से सच्चे हृदय से प्रार्थना करो। कहो, हे परमपिता, इसे और अधिक सफलता दे, इसके जीवन में और अधिक सुख, शांति और वैभव भर दे। आरंभ में ये अभ्यास अत्यंत कठिन लगेगा, तुम्हारा अहंकार इसका घोर विरोध करेगा और चीखेगा, किंतु यदि तुम दृढ़ रहे और तुमने ये अभ्यास जारी रखा तो तुम पाओगे कि ये प्रार्थना एक अद्भुत चमत्कार की भांति कार्य करती है। जब तुम किसी के लिए हृदय से शुभ मांगते हो तो तुम्हारे भीतर का वो ईर्ष्या का घना अंधकार उसी क्षण वाष्प बनकर उड़ जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि एक ही हृदय में एक ही समय में ईर्ष्या का विष और असीम प्रेम का अमृत दोनों एक साथ वास हो ही नहीं सकते। दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। जो गुण तुम्हारे पास नहीं है, यदि वो किसी दूसरे के पास है तो खुले हृदय से और बिना किसी स्वार्थ के उनकी सराहना करो। सच्ची प्रशंसा मनुष्य के कठोर अहंकार को गलाने वाली सबसे उत्तम औषधि है। ईर्ष्या का एक अत्यंत गहरा और मुख्य कारण ये भ्रम है कि इस संसार में सफलता, सुख और ईश्वर की कृपा की मात्रा सीमित है। अज्ञानी मनुष्य सोचता है कि यदि उस दूसरे व्यक्ति ने सफलता का एक बड़ा हिस्सा ले लिया तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। ये अत्यंत संकुचित, दरिद्र और अज्ञान से भरी मानसिकता है। उस परमपिता परमात्मा का खजाना अनंत है, असीम है और अथाह है। वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक व्यक्ति की सफलता कभी भी तुम्हारी सफलता के मार्ग को बंद नहीं करती। रात्रि के उस अनंत आकाश की ओर देखो, वहाँ करोड़ों तारे एक साथ चमकते हैं, किंतु क्या कोई एक तारा किसी दूसरे तारे का प्रकाश चुराता है? नहीं। हर तारा अपने स्वयं की ऊर्जा से अपने स्वयं के स्थान पर पूर्ण प्रकाश के साथ चमकता है। तुम भी उसी अनंत ब्रह्मांड के एक अत्यंत दिव्य और चमकते हुए तारे हो। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे अपने पुण्यों, तुम्हारे अपने अनवरत पुरुषार्थ और तुम्हारी अपनी ईश्वर भक्ति से उत्पन्न होता है। अपनी इस बहुमूल्य जीवन ऊर्जा को ये देखने में नष्ट मत करो कि दूसरे की थाली में क्या परोसा गया है। अपनी उस ऊर्जा को उस कर्म रूपी हल को चलाने में लगाओ, जिससे तुम्हारे अपने जीवन के खेत में सफलता, शांति और आनंद की एक ऐसी फसल लहलहा उठे जिसे देखकर देवता भी पुष्पों की वर्षा करें। ईर्ष्या ऊर्जा का क्षय है, जबकि प्रेरणा ऊर्जा का संचय है। यदि किसी को सफल देखते हो तो उससे ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे प्रेरणा लो। ये सीखो कि उसने उस सफलता के लिए कैसा कठोर तप किया है। अंततः इस बात का स्मरण रखो कि इस भौतिक संसार की हर सफलता, हर पद और हर वैभव पूर्णतः क्षण भंगुर है। तुम जिस पद, जिस धन या जिस रूप के लिए आज दूसरों से जल रहे हो, या जो लोग तुमसे जल रहे हैं, वो सब कुछ काल के चक्र में एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाने वाला है। जब सब कुछ नश्वर ही है, जब खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो इस 2 दिन के झूठे नाटक के लिए अपनी उस पवित्र और अमर आत्मा को ईर्ष्या के मैले रंग से क्यों रंगना? अपनी दृष्टि को इस क्षण भंगुर और स्वार्थी संसार से हटाकर उस शाश्वत और अविनाशी सत्य की ओर मोड़ो जो कभी नहीं बदलता। तुम्हारी असली और सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा इस संसार के किसी भी व्यक्ति से है ही नहीं। तुम्हारी एकमात्र प्रतिस्पर्धा केवल स्वयं तुमसे है। क्या तुम कल से आज अधिक शांत हो? क्या तुम्हारे भीतर कल से आज अधिक करुणा और प्रेम है? क्या तुम अपने अज्ञान को मिटाकर ईश्वर के एक कदम और निकट आए हो? यदि हाँ, तो तुम इस संसार के सबसे सफल और महान विजेता हो। आंतरिक विजय उस दिन पूर्ण होती है जिस दिन तुम्हें इस बात से रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता कि इस संसार की अंधी दौड़ में कौन तुमसे आगे है और कौन पीछे। तुम केवल अपनी हर श्वास में उस परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हो और बिना किसी द्वेष के पूर्ण आनंद के साथ अपने स्वधर्म के मार्ग पर चलते रहते हो। जहाँ ये शांति है, वहीं परमात्मा है। जीवन की इस अत्यंत सूक्ष्म, रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम और सबसे गहरे चरण में अब हमें ईर्ष्या के उस मूल कारण पर प्रहार करना है, जहाँ से ये विषैला वृक्ष जन्म लेता है। मनुष्य अज्ञानतावश ये मान बैठता है कि इस संसार की भौतिक वस्तुएं, पद, प्रतिष्ठा और धन ही उसके जीवन की पूर्णता का आधार है। जब वो इन नश्वर वस्तुओं को किसी दूसरे के पास अधिक मात्रा में देखता है तो उसकी ईर्ष्या भड़क उठती है। किंतु जरा ठहरिए और अपनी चेतना को उस सर्वोच्च शिखर पर ले जाकर विचार कीजिए कि वास्तव में इस संसार में किसका क्या है।
जिस धन को देखकर आप ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं, वो धन कल किसी और का था, आज किसी और का है और कल किसी तीसरे का हो जाएगा। जिस पद और सत्ता को देखकर आपका हृदय कुढ़ रहा है, वो पद भी समय के एक छोटे से झोंके के साथ इतिहास की धूल में मिल जाएगा। इस मृत्यु लोक में कोई भी मनुष्य कुछ भी लेकर नहीं आता और न ही कुछ लेकर जाता है। सब कुछ यहीं इसी मिट्टी में छूट जाना है। तो फिर उस वस्तु के लिए ईर्ष्या कैसी, जो वास्तव में किसी की है ही नहीं। ये संपूर्ण सृष्टि, ये अनंत संपदा केवल और केवल उस एक परमपिता परमात्मा की है। हम सबको यहाँ केवल कुछ समय के लिए अभिनय करने आए हैं। जब आप इस परम सत्य को आत्मसात कर लेते हैं कि आप इस संसार में स्वामी नहीं बल्कि केवल एक रखवाले या यात्री हैं, तो मेरा और तेरा का वो भारी पर्दा आपकी आंखों से सदा के लिए हट जाता है। जब कुछ आपका अपना है ही नहीं, तो दूसरे के पास क्या है, इससे आपको क्या अंतर पड़ सकता है। ईर्ष्या का जन्म स्वामित्व के भ्रम से होता है और ईर्ष्या का अंत समर्पण के सत्य से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को स्वधर्म का जो महान उपदेश दिया था, वो ईर्ष्या को जड़ से समाप्त करने का सबसे अचूक और दिव्य अस्त्र है। भगवान कहते हैं कि किसी दूसरे के श्रेष्ठ प्रतीत होने वाले धर्म का पालन करने से कहीं अधिक उत्तम है अपने स्वयं के धर्म का पालन करना, भले ही उसमें कोई गुण ना हो। ईर्ष्या हमें हमारे स्वधर्म से भटका देती है। जब आप किसी सफल व्यापारी को देखते हैं तो आप अपनी कला को छोड़कर व्यापार में भागना चाहते हैं। जब आप किसी शक्तिशाली राजनेता को देखते हैं तो आप अपने शांत जीवन को छोड़कर सत्ता के संघर्ष में कूद पड़ना चाहते हैं। आप जीवन भर केवल दूसरों की नकल करने का प्रयास करते रहते हैं, और जो व्यक्ति दूसरों की परछाई बनने का प्रयास करता है, वो अपना वास्तविक अस्तित्व हमेशा के लिए खो देता है। ईश्वर ने आपको जो गुण दिए हैं, जो स्वभाव दिया है, वो इस पूरे ब्रह्मांड में अद्वितीय है। एक बांसुरी का सौंदर्य उसके भीतर के उस खालीपन में है, जिससे वो अत्यंत मधुर संगीत उत्पन्न करती है। यदि वो बांसुरी किसी नगाड़े की तेज आवाज़ को देखकर ईर्ष्या करने लगे और स्वयं को मिट्टी से भरकर नगाड़ा बनने का प्रयास करे, तो वो न तो नगाड़ा बन पाएगी और न ही कभी वो मधुर संगीत दे पाएगी। वो पूर्णतः व्यर्थ हो जाएगी। आपका जीवन भी उसी बांसुरी के समान है। अपनी तुलना किसी नगाड़े से मत कीजिए। ईश्वर ने आपको जिस स्थान पर रखा है, जिस कार्य के लिए चुना है, उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दीजिए। जब आप अपने ही कर्म से, अपने ही स्वधर्म से सच्चा प्रेम करने लगते हैं, तो आपको ये देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। स्वधर्म में लीन व्यक्ति ही संसार का सबसे सुखी और ईर्ष्या मुक्त प्राणी होता है। ईर्ष्या का एक और अत्यंत भयानक रूप ये है कि ये आपके भीतर से ईश्वर के न्याय पर विश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। जब आप किसी की सफलता को देखकर जलते हैं, तो आप केवल उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं कर रहे होते, आप वास्तव में सीधे उस परमेश्वर की बुद्धिमत्ता पर उंगली उठा रहे होते हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से ये कह रहे होते हैं कि हे प्रभु, तूने ये सुख, ये सफलता उस अमुक व्यक्ति को देकर बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसका वास्तविक अधिकारी तो मैं था। विचार कीजिए, क्या ये आपका घोर अहंकार नहीं है? क्या आप उस परम नियंता, उस सर्वज्ञाता ईश्वर से अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, जो ये तय कर सके कि किसे क्या मिलना चाहिए और कब मिलना चाहिए? ईश्वर हर व्यक्ति को उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्म, उसके वर्तमान के क्रियमान कर्म और उसकी आत्मा के विकास की आवश्यकता के अनुसार ही फल देता है। यदि किसी को आज सुख मिल रहा है, तो वो उसके किसी ऐसे पुण्य का फल है जिसे आप अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। जब आप किसी की सफलता पर ईर्ष्या करते हैं, तो आप ईश्वर के विधान का अपमान करते हैं, और जो ईश्वर के विधान का अपमान करता है, उसके जीवन में कभी शांति का प्रवेश नहीं हो सकता। दूसरों की सफलता को ईश्वर का न्याय और उसकी कृपा मानकर स्वीकार करना सीखिए। इस आंतरिक विजय का सबसे बड़ा और अंतिम सूत्र है संतोष। संतोष वो पारसमणि है जिसके स्पर्श से ईर्ष्या का सारा लोहा क्षण भर में परमानंद के स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य सोचता है कि जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जब वो सबसे अधिक धनवान और सफल हो जाएगा, तब उसे संतोष मिलेगा। किंतु इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। ये तो वो अग्नि है जिसमें आप जितना ईंधन डालेंगे, वो उतनी ही अधिक भड़केगी। सच्चा संतोष बाहरी वस्तुओं के प्राप्त होने पर नहीं मिलता, बल्कि वो तो ये अनुभव करने से मिलता है कि जो कुछ भी मेरे पास आज, अभी और इसी क्षण उपलब्ध है, वो मेरी आवश्यकता के लिए पूर्ण है और ईश्वर का सबसे बड़ा प्रसाद है।
एक अत्यंत दरिद्र किंतु ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए संत की कल्पना कीजिए। उसके पास न तो कोई महल है, न धन है और न ही समाज में कोई बड़ा पद है। वो एक टूटी हुई कुटिया में रहता है और भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करता है। किंतु जब वो अपनी आंखें बंद करके उस परमात्मा का ध्यान करता है तो उसके चेहरे पर जो अलौकिक तेज, जो असीम शांति और जो परमानंद होता है, वो संसार के सबसे बड़े सम्राट के पास भी नहीं होता। क्या वो संत कभी उस सम्राट के राजमहल को देखकर ईर्ष्या करता है? कदापि नहीं, बल्कि वो सम्राट उस संत की उस असीम शांति को देखकर ईर्ष्या करता है। क्यों? क्योंकि संत ने ये जान लिया है कि वास्तविक संपत्ति बाहर के खजाने में नहीं, बल्कि भीतर की उस असीम शांति में है, जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई अग्नि नहीं जला सकती और समय का कोई भी चक्र नष्ट नहीं कर सकता। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि ईश्वर का प्रेम और आपकी अपनी आंतरिक शांति ही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दौलत है, उस दिन से आपके मन में कभी किसी भौतिक वस्तु या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ईर्ष्या का एक छोटा सा विचार भी जन्म नहीं ले सकेगा। जब ईर्ष्या का ये घना अंधकार आपके अंतर्मन से पूरी तरह से छट जाता है तो वहाँ क्या शेष रहता है? वहाँ शेष रहता है केवल और केवल विशुद्ध प्रेम। वहाँ शेष रहता है अद्वैत का वो परम ज्ञान, जहाँ आपको हर जीव में, हर कण में केवल और केवल अपने ही इष्ट, अपने ही परमात्मा का दर्शन होता है। जब आप किसी दूसरे को मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं ईश्वर मुस्कुरा रहा है। जब कोई दूसरा व्यक्ति सफलता के शिखर को चूमता है तो आपका हृदय उसी प्रकार आनंद से झूम उठता है जैसे वो सफलता आपकी अपनी ही हो। ये जो अवस्था है जहाँ मैं और तू का सारा भेद मिट जाता है, जहाँ पूरी वसुधा ही एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम बन जाती है, वही मानव जीवन की सर्वोच्च और सबसे पवित्र और सबसे बड़ी आंतरिक विजय है। इसी अवस्था को प्राप्त कर लेना ही आपके जीवन की सबसे महान, सबसे सच्ची और सबसे बड़ी आंतरिक विजय है। स्वयं विचार कीजिए, क्या आप आज भी अपने कंधों पर ईर्ष्या, घृणा और तुलना का ये सड़ा हुआ, दुर्गंध युक्त और भारी बोझ लेकर इस सुंदर जीवन की यात्रा करना चाहते हैं? या आज इसी क्षण इस परम ज्ञान के प्रकाश में उस बोझ को उतार कर फेंकना चाहते हैं और एक स्वतंत्र, निर्मल और शांत आकाश में पक्षी की भांति उड़ना चाहते हैं? निर्णय केवल और केवल आपके हाथों में है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको इस मानसिक नर्क से बाहर नहीं निकाल सकता। आपको स्वयं अपने भीतर के उस विवेक को जगाना होगा। अपनी दृष्टि को दूसरों के जीवन की खिड़की से हटाइए और अपने ही अंतर्मन के उस विशाल और सुंदर महल में प्रवेश कीजिए, जहाँ वो परमपिता परमात्मा युगों युगों से केवल आपके प्रेम की, आपके ध्यान की और आपकी शांति की प्रतीक्षा कर रहा है। अपने ईर्ष्यालु मन को आज ही प्रेम, करुणा और संतोष के अमृत से स्नान कराइए। जो लोग आपसे आगे हैं उन्हें मन ही मन प्रणाम कीजिए और उनके लिए मंगल कामना कीजिए। जो लोग आपके पीछे हैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ आगे लाइए। जब आप इस निस्वार्थ और दिव्य भाव के साथ जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं तो संसार का कोई भी दुख, कोई भी अशांति और कोई भी विकार आपको पराजित नहीं कर सकता। आप स्वयं में ही एक चलता फिरता तीर्थ बन जाते हैं, जिसकी शीतलता और शांति से आपके संपर्क में आने वाला हर प्राणी कृतार्थ हो जाता है। प्रभु के उपदेश की ये अत्यंत गहरी, भावपूर्ण और आत्मा को झकझोर देने वाली ज्ञान यात्रा आज यहीं अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है। हमने इस संवाद में ये भली भांति जान लिया कि ईर्ष्या वो अग्नि है जो दूसरों को नहीं बल्कि हमें स्वयं को भस्म करती है, और इस ईर्ष्या से मुक्त होकर अपने स्वधर्म और संतोष में स्थित होना ही मनुष्य की सबसे बड़ी आंतरिक विजय है। आशा है कि भगवान श्री कृष्ण के इस अमर ज्ञान ने आपके अंतर्मन में जमे हुए ईर्ष्या और अज्ञान के उस अंधकार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया होगा। अपने जीवन की तुलना किसी से मत कीजिए। आप ईश्वर की एक अत्यंत सुंदर और अद्वितीय रचना है। अपने मन को शांत रखें, अपने कर्मों को धर्म की कसौटी पर कसते रहें और हर जीव में उस एक ही परमात्मा का दर्शन करें। सदैव प्रसन्न रहिए, अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को प्रज्वलित रखिए और निडर होकर सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। हम फिर मिलेंगे जीवन के किसी नए सत्य, किसी नई प्रेरणा और एक नए आध्यात्मिक संवाद के साथ। तब तक के लिए अपने हृदय को केवल प्रेम और कृतज्ञता से भर कर रखें। प्रभु के उपदेश सदैव आपके साथ है। जय श्री कृष्ण।